जोर से बोलो। ओ साधु जी, ओ पागलो, कैसे हो? अच्छे हो? खूब भगदड़ हो रही है। आहा, कल जो है अति से ज़्यादा भक्तों का समुदाय जुड़ने के कारण कुछ लोगों को परेशानी हुई। हम उस बात को लेकर बड़े दुखी हैं कि हमारे कारण आप लोगों को कष्ट पहुंचता है, परंतु ज़्यादा भीड़ में कोई उपाय चलता नहीं है। अब प्रशासन की अगर गलती कहें तो उनकी भी गलती नहीं है। वो दिन रात हमारी तुम्हारी सुरक्षा में ही लगे हुए हैं, और पागल तो पागल ही हैं। यहाँ का बैरिकेडिंग तोड़ दिया आज, तो बताओ हंस रहे ऊपर से। बैरिकेडिंग तोड़कर हंस रहे। ये बड़हलगंज के पागल तो देखो। जय हो पागलो, तुमसे हम हारे। अच्छा जवान तो जवान, बूढ़े दादाजी देखो ये मूछन वाले, जे भी लड़कों में समृत, उम्र 60 की, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। ये देखो, ये देखो, जे भी बैरिकेडिंग तोड़ आए। जय हो महाराज, जय हो महाराज। सच में आज हमें पता लगा कि गोरखपुर सच में पागल ही पागल है। बिहार के बाद हमको ऐसा नजारा गोरखपुर में देखने को मिला है। और आज तो जो बिहार का नजारा था वो आज यहाँ भी है। जहाँ देखो वहाँ केवल बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र दिखाई पड़ रहे। सबको जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। आज जो है कथा का तीसरा दिन है, विराम दिन है। 3 दिन की कथा थी। राम राज्य पर हम लोग कथा कर रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय लाडले बागेश्वर हनुमान जी के अनन्य कृपा पात्र श्री राहुल तिवारी जी के द्वारा यह इतना भव्य और दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। निश्चित रूप से अब गोरखपुर में धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई है, और यहाँ भी सनातन राम राज्य का और हिंदू राष्ट्र का झंडा गड़ चुका है। और एक बात बोले, अब हम भी यूपी वाले हो गए, अरे गोरखपुर वाले हो गए। हाँ, क्योंकि बगल में ही मामखोर है, तो हम अब गोरखपुर वाले ही हो गए। तुम्हारे घर गांव के हैं, चिंता मत करो, जब तक जिएंगे तुम्हारे प्राण खाते रहेंगे, गोरखपुर आते रहेंगे। बोलो सीताराम। और जितने लोग कथा सुन रहे, हम अपने बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके खूब खूब आशीर्वाद दे रहे। जाओ, तुम सबका मंगल हो जाए, सबकी अलाय बलाय भग जाए, और सबकी अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में लग जाए। और आज के बाद अब टेंशन में मत रहना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास जो भी चूरन चटनी है, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। तुम तो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। जब भी संकट आएगा, जाओ, आज से तुम्हारे घर पर बागेश्वर हनुमान जी की सेना पहुंच जाएगी। बोलो सीताराम। दोनों हाथ जोड़ लो और सब लोग बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। बोलो ओम बागेश्वराय
नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मन ही मन बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम कर लो। घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर अर्जी लगा लियो और बागेश्वर धाम की महीने में 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है और सबका मंगल होवे और तुम्हारे पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य पर आज से ही बागेश्वर हनुमान जी का हाथ उनके माथ पर रखा रहेगा और किसी की नजर नहीं लगेगी। जाओ, ऐसा व्यासपीठ से तुम्हें आशीर्वाद है। हम लोग राम राज्य पर कथा कर रहे हैं। किस पर कथा कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। चौपाई याद हो गई? अच्छा, किस किस को याद है चौपाई? चलो नहीं है तो पहले हम गाएंगे, तुम गाओ। चौपाई बड़ी प्यारी है। दैहिक दैविक भौतिकता एक बात बोलें, कह दो, बोलो। हमको तो बड़हलगंज गोरखपुर वाले के यह युवाओं को देखकर, इनके मुंह पर जय श्री राम देखकर और इनके हाथों में धर्म ध्वजा देखकर ही राम राज्य नजर आ रहा है। इन युवाओं का पागलपन, इनका दिन भर कथाओं में खड़े रहना और इनके मस्तक पर टीका, मेरे पागलों, यही राम राज्य है। जो माँ बाप और अपने धर्म का आदर करेगा वही राम राज्य में प्रवेश कर पाएगा। जो सनातन का आदर करेगा, जो गुरुजनों का आदर करेगा, वही राम राज्य को पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो, हमको भारत में राम राज्य नेताओं से नहीं चाहिए। हमको राम राज्य भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी के दिलों में चाहिए। नेताओं से राम राज्य नहीं आना है। क्यों? क्योंकि जब तक राम जी के गुण व्यक्ति में नहीं होंगे तब तक राम राज्य नहीं आएगा। तो बड़ा मुश्किल है नेताओं से तो आशा रखना। हाँ, घोषणाएं हो सकती हैं, वास्तविकता हनुमान जी जाने। लेकिन वर्तमान में
जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यह राम राज्य का ही पर्याय हो रहा है। बोलो सीताराम। एक बात और, राम राज्य में संघर्ष नहीं होता, राम राज्य में तो हर्ष होता है। जिसके राज्य में प्रजा संघर्ष करे वो राम राज्य नहीं, रावण राज्य। रावण के राज्य में प्रजा संघर्ष करती थी, लेकिन राम जी के राज्य में प्रजा ने संघर्ष नहीं किया। जो राम जी का राज्य है उसमें तो प्रजा जैसे ही राम राजा बने तुरंत ही सब प्रजा जितनी थी सब हर्षित हो गई। बोले क्यों? बोले राम राज्य आते ही स्वभाववश हर्ष छा जाता है। रामायण में वर्णन आया है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब नर करहीं परस्पर। सभी लोग आपस में प्रेम कर रहे हैं। बोले कब? बोले जब राम राज्य आया। राम राज्य में प्रजा बड़ी प्रसन्न चित्त रहती है और राजा भी बड़ा प्रसन्न चित्त रहता है। एक बात और बोले, एक बात बड़ी गंभीरता से याद रखना, राम राज्य में राजा का कोई स्वार्थ नहीं होता है। राम राज्य में राजा परमार्थ करता है, दूसरों का हित, केवल प्रजा का हित। उसके लिए राजा को या राजपीठ पर बैठे हुए नेताओं को अपने परिवार का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। जिससे राष्ट्र का हित हो वही राष्ट्र के राजा को काम करना चाहिए, जिससे हित हो, जिससे कल्याण हो वही करना चाहिए। इसीलिए राम जी श्रेष्ठ राजा हैं। क्यों? उनके राज्य में उन्होंने अपने को भी त्याग दिया। राम जी ने किसको त्यागा? लक्ष्मण जी को त्यागा, श्री जानकी जी को त्याग दिया राजा बनने के बाद। लेकिन क्यों? बोले हमारे लिए हमारा भाई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी पत्नी महत्वपूर्ण नहीं है। राम जी बोले भैया हमारे लिए तो प्रजा महत्वपूर्ण है, और जो ऐसा राजा गद्दी पर बैठेगा वही भारत में राम राज्य लाएगा। इसीलिए चौपाई कहती, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। राम जी के राज्य में एक बात और थी नई, जो केवल अपनी बहन का सम्मान बचाए वो रावण राज्य। जो केवल अपनी बहन का सम्मान बचाए और अपनी बहन के मान सम्मान के लिए दूसरी की पत्नी का हरण कर ले वो रावण राज्य है। लेकिन जो सबकी बहनों की रक्षा करने का संकल्प ले ले वही राम राज्य है। ये राम राज्य की विशेषता है। राम जी ने सबकी रक्षा का प्रण लिया, सबकी रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया, और रावण ने केवल अपनी बहन का मान बढ़ाने का संकल्प लिया। माई बाप राम राज्य वही है। देखो राम जी तो भगवान हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया राम कथा में, कहीं पर भी नहीं। जैसे मनुष्य रहते हैं वैसे ही राम जी रहे। राम जी नारायण से नर बने। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों और गुड़हलगंज में, बड़हलगंज में रहने वाले
पागलो, हमारी प्रार्थना है एक ही हाथ जोड़ करके, अगर तुम्हें भी राम राज्य चाहिए तो केवल अपनी बहन के सम्मान के बारे में विचार मत करना। भारत में जितनी बहनें रहती हैं उनके सम्मान का संकल्प तुम ले लेना, तब तुम्हारे दिल में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और हम तो एक बात और बोलेंगे, बुरा ना मानना, वर्तमान में धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में डाल रहे हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे। अब भारतीय हिंदुओं के जागने का समय आ गया है। हे भारत के हिंदुओं, जागो। भारत में लव जिहाद और लैंड जिहाद करने वालों की ठठरी बार डालो तुम। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कौन कौन भाई आज के बाद प्रत्येक बहन की रक्षा का संकल्प ले रहा है? पक्का? अगर तुम इतने ही सुधर जाओ, भारत में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए राम राज्य बड़ा श्रेष्ठ है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। अब आप लोग कहोगे महाराज जी, राम जी की कृपा और राम जी का आचरण कैसे हमारे जीवन में आए? तो सुनो, राम कथा सुनोगे तो राम जी का आचरण आएगा। क्या आएगा? बोलो बोलो। राम कथा से राम जी का आचरण आएगा। अब राम जी की कृपा कैसे हो? देखो, राम जी की कृपा सब पर है। अगर राम जी की कृपा ना होती, अगर राम जी की कृपा ना होती तो क्या आप कथा में बैठे होते? बोलो। कहीं डले होते, चाय पी रहे होते, या घर में पड़े होते, मोबाइल चला रहे होते, रील देख रहे होते हैं? ये राम जी की कृपा है कि राम जी ने आपको कथा में बुला लिया। पागलो, एक बात याद रखना, गुड़हलगंज और गोरखपुर जिले में कितने लाखों लोग नहीं रहते, पर सब कथा में नहीं आए। वही आए जिन्हें राम जी ने बुलाया है। इसीलिए राम जी की कृपा तो है ही है, पर फिर भी तुम कहते हो कि राम जी की कृपा चाहिए, तो एक काम करो, पूछो क्या? राम जी की कृपा संबंध से स्थापित होगी। आप राम जी से संबंध स्थापित करो। संबंध मतलब नाता। राम जी से नाता जोड़ लो। भाई का नाता, पिता का नाता, गुरु का नाता, स्वामी का नाता, मित्र का नाता, जो आपको नाता प्रिय लगे वो राम जी से नाता स्थापित कर लो। हम आपको वचन दे करके कहते हैं, राम जी अपने नाते को अवश्य निभाएंगे। राम जी की आदत है, वो अपने नाते को निभाते हैं। हम आपको एक कथा बता रहे हैं। श्री धाम अयोध्या की एक कथा है, सत्य घटना, कथा नहीं सत्य घटना। श्री धाम अयोध्या में एक महात्मा रहते थे। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे।
एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। श्रीधाम अयोध्या में रहने वाले महात्मा, बड़े ही अद्भुत महात्मा, वह राम जी के गुरु गोत्र के थे, वशिष्ठ गोत्रीय महात्मा। उन्होंने राम जी से संबंध जोड़ लिया, नाता। क्या नाता जोड़ा? उन्होंने राम जी को अपना चेला बना लिया। ये अभी की घटना है, कलयुग की। वो राम जी को चेला मानने लगे, खुद गुरु बन गए। अब रोज राम जी का चित्र अपनी झोपड़ी में रखें, एक लकड़ी ले लें और स्लेट ले लें, कलम ले लें, रोज राम जी को गुरु बन करके राम जी को चेला बनाकर पढ़ाएं। ऐसी कलम से लिखें छोटा आ और राम जी के चित्र की तरफ दिखा करके कहें पढ़ो राम जी आ से अनार का। रोज राम जी को पढ़ाएं। लकड़ी लें, अच्छा अब फोटो तो फोटो है, चित्र में राम जी बैठे हैं, इन्हें लगे राम जी पढ़ रहे हैं और बीच बीच में डांट भी देवे, राजा के बेटा हो, पढ़ लो, काम आएगा, कल के दिन तुम्हें राजा बनना है, नहीं पढ़ोगे अंगूठा छाप हो जाओगे, शादी नहीं होगी। ऐसे राम जी को डांटें बीच बीच में। अब बीच बीच में लकड़ी लेकर के पढ़ नहीं रहे, 10 दिन हो गए, हम कब से तुम्हें छोटा आ बड़ा आ पढ़ा रहे, नहीं पढ़ रहे, हम मार लगाएंगे। सोई हवा चले, फोटू कपने लगे, इन्हें लगे डर गए, चलो डरो मत, कल याद कर लेना। कल फिर लकड़ी लेवे, फिर पढ़ावे। आहा, राम जी कहते तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। हमें तो अनेक नाते जो प्रिय लगे सो मानना चाहिए। और राम जी चित्र में बैठे, विग्रह में बैठे, आहा हा हा हा। इन महात्मा का एक और नियम क्या, अयोध्या में एक मंदिर में रोज जाते, पुजारी जी को आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं राम जी को आशीर्वाद देने। एक काम करो, सीता बहू रानी बैठी है, बगल में पर्दा लगा लो, कहीं बहू रानी का मुंह ना हम देख लें। पुजारी जी रोज पर्दा लगाए, ये रोज मंदिर पे चढ़कर जाएं, राम जी की मूर्ति के ऊपर हाथ रख करके कहें चेला राम खुश रहो, जाओ कल्याण होवे। और राम जी की गले की माला खुद के गले में डाल लेवे और आशीर्वाद देवे और चले जावे। महात्मा बड़े नाराज, अयोध्या के रहने वाले महात्मा बड़े नाराज। अरे ये क्या पागलपन है, क्या मूर्खता है। राम जो ब्रह्म है, राम जो भगवान है, उनको ये चेला बनाए। लेकिन राम जी तो राम जी हैं। एक दिन महात्माओं ने परीक्षा लेने का विचार किया। क्या परीक्षा ली? बोले रोज ये जानकी जी के सामने पर्दा लगवाते हैं पुजारी जी, आज देखते हैं ये सच में गुरु जी हैं कि खड़िया पलटन गुरु जी, जरा देख लेते हैं। आज तुम जानकी जी के सामने पर्दा मत लगाना। आहा हा, पुजारी जी छिप गए, महात्मा छिप गए। इन महात्मा की तो रोज की आदत थी, और संत जो जलने वाले थे, ईर्षा करने वाले महात्मा मंदिर में छिप गए, दृश्य को देखने लगे। इन्होंने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं, सीता बहू रानी के सामने पर्दा लगा दो। पुजारी जी नहीं गए, इनकी तो आदत थी, इन्हें लगा दिया होगा। सोई मंदिर चढ़ गए, और जैसे ही सीढ़ियां चढ़े तो कलयुग में एक घटना घटी। क्या? राम जी ने धीरे से, जानकी जी जो मूर्ति में बैठे हुए थे, मूर्ति बोल पड़ी और जानकी जी से राम जी बोल गए, जानकी जी आज गुरु जी आ रहे हैं, पुजारी जी ने पर्दा नहीं लगाया, कहीं तुम्हारा मुंह ना देख लें, नियम टूट जाएगा। एक काम करो, तुम उठकर अपने हाथ से ही पर्दा लगा लो। आहा, और श्री जानकी जी उठी और उठकर अपने हाथों से पर्दा लगा लिया। इनकी तो रोज की आदत थी, इन्होंने आशीर्वाद दिया, इन्हें पर्दा लगा मिला। महात्मा भागे भागे आ गए, ए महाराज तुम रोज तो पर्दा लगवाते थे, आज तो पर्दा किसी ने नहीं लगाया। महात्मा जी बोले, महाराज हमें तो पर्दा लगा मिला। और जब सब संतों ने जाकर देखा जो ईर्षा करने वाले थे, श्री जानकी जी के मुख के सामने पर्दा लगा है और जानकी जी की मूर्ति ऊपर खड़ी हुई, हाथ ऐसे ऊपर के तरफ किए हुए हैं। सब महात्माओं की आंखें खुल गई हैं। आहा,
सब महात्मा चरणों में गिर गए। धन्य हैं आप, धन्य हैं, धन्य हैं। भैया इस कथा से सिद्ध होता है कि अगर हम राम जी से अपना नाता जोड़ लेंगे तो राम जी को भी अपना नाता निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए राम जी को नाता बड़ा प्रिय है, चाहे कोई भी हो, पर अगर तुम नाता जोड़ लोगे मेरे पागलो, राम जी तुम्हारे रिश्ते को निभाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। दुनिया के रिश्ते तो झूठे हैं, हम नहीं कह रहे। सोर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। भैया सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, मुनि महात्मा तक की एक ही रीति है। क्या? स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, और स्वार्थ नहीं होगा राम राम भी नहीं करेंगे। बुरा न मानना, मंचों पर भी उन्हीं को चढ़ाया जाता है जिनसे कोई काम हो। आरती भी उन्हीं को करने को मिलती है जो काम के होते हैं। हाँ, ये आरती जो कर रहे वो भक्त ज्यादा थोड़ी होते हैं, उनसे बड़े बड़े भक्त नीचे जमीन पर बैठे ताली बजाते रहते, लेकिन उन्हें आरती इसीलिए करने को मिलती क्योंकि वो कुछ काम आएंगे। तो जो कथा करवाने वाले होते हैं वो उन्हीं को बुलाते हैं जो काम आएंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि कथा की आरती में जो भक्त हैं उनके लेवल देखकर नहीं बुलाया जाता, उनका लेवल देखकर बुलाया जाता है। ये हम कह रहे सत्यता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। भैया हम बुरा ना मानना, ऐसी बात बोले किसी को बुरा लग जाए, आई एम सॉरी, पर हम सत्य बोलते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक किसी अमीर आदमी ने हमसे गरीब की सपोर्ट नहीं लगाई कि इसका कोई नहीं है गुरुजी आप इससे मिल लो। जब भी सपोर्ट लगाई उसी की लगाई जो बड़ा होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ वही है, उनकी नीति वही है। आज तक हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, न ऐसा सेवादार, यहाँ तक कि हमारे सेवादार भी उन्हीं को बुलाते हैं जो टीवियों में आ रहे, उनको आगे कर दें, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ, और ये बात हम ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आंखों से सत्यता देखते हैं। भैया इस दुनिया में होते के धोते होते जिनके पास कुछ नहीं होता उनका कोई नहीं होता है, उनके तो सिर्फ राम जी होते हैं। भैया उनके तो सिर्फ हनुमान जी होते हैं जिनके बन जाते हैं लाखों रिश्ते। जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के तो हजार रिश्ते हैं, गरीबों के तो राम जी हैं। मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हें राम कथा सुनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए। तुम्हारा कोई ना हो, तुम भड़बड़ाना मत, दूसरों को तुम ताने मत मारना। तुम्हारे राम जी थे, राम जी हैं, और तुम्हारे राम जी रहेंगे। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता। भैया इस देश में बड़ी विचित्रता है, लोन भी कर्जा भी उसी को मिलता जो अमीर होता है, गरीबों को कर्जा नहीं मिलता। ना ना ना, और बड़ी बड़ी निधियां भी उन्हीं को मिलते हैं। हम तो अपने आंखों से देखते रहते हैं। हमारा भी एक समिति है, पर हमारी समिति को कोई नहीं पूछता। हमारी समिति चाहे जितने बड़े काम करे, जिनकी समिति में खूब फंड है उन्हीं को पूछा जाता। इस देश की यह स्थिति है। इसलिए हमने पूरी दुनिया देखने के बाद एक ही बात समझी, क्या? गरीब का तो सिर्फ भगवान होता है। इसलिए मेरे पागलों, तुम इंसान पर भरोसा मत करना, ना इंसान के पीछे तुम फिरना। इन इंसानों के पीछे क्या फिरना, ये खुद भिखारी है, दूसरों से भीख मांगते। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर मंदिर के भीतर भीख मांगता, मांगते दोनों हैं। इसलिए मांगना ही है तो दुनिया वालों से क्या मांगना, मांगना ही है तो जिसने दुनिया को दिया उस राम जी से क्यों ना मांगना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे पागलो, इसलिए याद रखना, तुम दुनिया के भरोसे मत रहना, भरोसे में रहना उसके भरोसे में रहना जो तुम्हारा भरोसा ना तोड़े। वो सिर्फ राम है। कौन है? जोर से बोलो, वो कौन है? इसलिए राम राज्य पाने के लिए राम को हृदय में बैठाना पड़ेगा। राम जी हृदय में बैठेंगे नाते बनाकर, संबंध बनाकर। राम जी से नाता जोड़ लो। राम जी कहते तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। आप राम जी को स्वामी मानो, मित्र मानो, भाई मानो, सखा मानो, जो भाव हो राम जी को मानो। मेरे पागलों, हम तुम्हें व्यासपीठ से वचन देते हैं, अगर तुम्हारा नाता सच्चा होगा तो तुम्हारा हर काम अच्छा होगा। हैं? अगर तुम्हारा नाता सच्चा होगा तो तुम्हारा हर काम अच्छा होगा। क्यों? राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, हाँ, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, ओ सारे जग की बजरिया में, हाँ, सारे जग की बजरिया में, हाँ, सारे जग की बजरिया में। उठा लो दोनों हाथ। जय हो। और साधक कहता है नीलमणि ही जड़ाऊंगी, नीलमणि ही जड़ाऊंगी। राम जी कैसे हैं? नीले हैं। कैसे हैं? नीलमणि ही जड़ाऊंगी,
की मुदरिया में, अपने मन की मुदरिया में, अपने मन की मुदरिया में, अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, ओ राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, ओ सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। कौन कौन राम जी को अपना बनाना चाहता? पीछे वाले उठाओ दोनों हाथ, बना लो। हरि बोल। साधक कहता है राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी, रसना पे बिठाऊंगी, रसना पे बिठाऊंगी, रसना पे बिठाऊंगी। मृदु मूरत बसाऊंगी, मृदु मूरत बसाऊंगी, नैनन की पुतरिया में, मन की पुतरिया में, नैनन की पुतरिया पुतरिया में। राम जैसा नहीं, 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 नहीं, राम जैसा नहीं। कौन कौन मानता है कि राम जी के जैसा कोई है नहीं है? हाथ उठाओ। राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। दोनों हाथ उठा करके चलो अयोध्या। हनुमान जी महाराज की। बगल वाले भी दोनों हाथ उठा लो, चलो। और सुनो, जिसके लिए हमने सुनाया है गीत, झूठे हैं सब सभी नाते, झूठे रिश्ते रिश्तेदारी, झूठी रिश्ते रिश्तेदारी, झूठे रिश्ते रिश्तेदारी, भैया झूठे हैं सभी नाते, झूठे रिश्ते रिश्तेदारी, झूठे रिश्ते रिश्तेदारी, झूठे रिश्ते रिश्तेदारी। आफत में कोई साथ देगा ना, आफत में जब विपत्ति आएगी कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अरे मुसीबत में कोई साथ होगा ना, मतलब की दुनिया सारी, मतलब की दुनिया सारी, मतलब की दुनिया
जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं। सारे जग की बजरिया में हो, सारे जग की बजरिया में, हो सारे जग की। बगल वाले दोनों हाथ उठाकर चलो पागलो राम जी के द्वार। हनुमान जी महाराज की। एक काम करो, जल्दी से भगत कर लो, राघव को रिझाना है, राघव को रिझाना है, राघव को रिझाना है, राघव को रिझाना है। और दुनिया की झूठी संपत्ति है, राघव ही असली खजाना है, ओ राघव ही खजाना है, ओ राघव ही खजाना है। कुछ दिन ही कुछ दिन ही तो है रहना, कुछ दिन ही तो है रहना, कुछ दिन ही तो है रहना, कुछ दिन ही तो है रहना। काया की कोठरिया में, काया की कोठरिया में, काया की कोठरिया में, काया की कोठरिया में। कुछ दिन ही तो है रहना, कुछ दिन ही तो है रहना, कुछ दिन ही तो है रहना, कुछ दिन ही तो है रहना। माया की बजरिया में, माया की बजरिया में, माया की बजरिया में, माया की बजरिया में। कौन कौन मानता है कि हमारा कोई ठिकाना, तो कौन कौन राम जी को पाना चाहता है? उठाओ दोनों हाथ। राम जैसा नहीं है, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं है, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा नहीं। राम जैसा नहीं नहीं, राम जैसा नहीं नहीं। माया की बजरिया में, माया की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। ओ नीलमणि ही चढ़ाऊंगी,